हेलो गाइस, ओरेकल दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड और डेटाबेस कंपनी है जिसके बिलियंस ऑफ यूजर्स है और थाउजेंड्स में इसके एम्प्लॉयज है। और दोस्तों ये फ्रेशर्स के लिए पैकेज देती है कम से कम 7 से लेके 15 एलपी के रेंज में। आपको आना चाहिए एक बढ़िया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अच्छी तरीके से आपको डेटाबेस का थोड़ा आइडिया होना चाहिए और थोड़े बहुत आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर अच्छी होनी चाहिए जो आएगी कोडिंग सॉल्व करके। और दोस्तों आज का जो जॉब है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर 1 एट ओरेकल। ये परफेक्ट फॉर फ्रेशर्स वाला जॉब है। इसमें अगर आप सिलेक्ट होगे तो आप काम करोगे जावा क्लाउड और डेटाबेसेस पे, वो भी इंटरप्राइज लेवल के प्रोजेक्ट्स के ऊपर। और इस जॉब ओपनिंग की दोस्तों सबसे खास बात ये है कि इसके अंदर उन्होंने कोई भी प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन या फिर कोई प्रीफर्ड स्किल सेट नहीं दिया है। आप सिर्फ आओ और अप्लाई करो। अब ऑब्वियस सी बात है कि बिना स्किल सेट तो आपको हायर नहीं करेंगे, लेकिन जो भी आपका स्किल सेट है आप फिल करो। और ये प्रीफर्ड है 2025 के पासवर्ड्स के लिए या फिर 2026 में जो पासवर्ड होंगे, यानी टोटली फ्रेशर्स के लिए जॉब ओपनिंग है। 2024-25 में मार्केट बहुत डाउन था आईटी फ्रेशर्स का, लेकिन 2026 के अंदर भर भर के ओरेकल जैसी एमएनसीज और स्टार्टअप्स भी हायरिंग कर रहे हैं और वो हायरिंग नोटिफिकेशन आप तक लाना ये मेरा काम है। तो आप चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे मस्त मस्त जॉब ओपनिंग्स आप मिस ना कर पाओ। लेट्स गो डायरेक्ट टू द लैपटॉप स्क्रीन और देखते हैं आपको किस तरह फॉर्म अप्लाई करना है। तो दोस्तों लिंक खुल चुकी है और अप्लाई नाउ का बटन आपके सामने है, लेकिन क्लिक करने से पहले देख लेते हैं कि जॉब में क्या है। ये आपका ओरेकल का कैरियर्स पेज, आप पे लिख रखा है सॉफ्टवेयर डेवलपर 1 बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए ओपनिंग से। और ये ट्रेंडिंग जॉब है, मतलब बहुत सारे लोग एक्टिवली इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं। और दोस्तों फॉर्म कभी भी फुल हो जाते हैं तो आप फटाक से वीडियो देखने के बाद ही तुरंत अप्लाई कर देना। और अगर आपने अप्लाई किया है तो कमेंट्स में आके अप्लाई जरूर लिख के जाना कि भाई मैंने अप्लाई किया है, ऐसा, ताकि जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो आपको कमेंट्स के अंदर आपसे रिस्पॉन्स ले सके। जॉब कैटेगरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बहुत बढ़िया बात है दोस्तों कि आप डेवलपमेंट से अपने करियर की स्टार्टिंग करोगे। और ये बहुत लेटेस्ट जॉब है, इस 12 जनवरी को ही इसकी पोस्टिंग हुई है। रोल है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, जॉब टाइप है रेगुलर एम्प्लॉय। सिक्योरिटी कुछ नहीं भाई, जीरो से एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल के ऊपर भी चलेगा, मतलब जीरो तो भाई फ्रेशर्स तो आप भर के अप्लाई करो। वीजा वगैरह की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग इंडिया के सिटीजन से, और हमें इंग्लिश आनी चाहिए, बोलनी चाहिए और लिखते भी आनी चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन देखो दोस्तों एकदम सिंपल है। डिजाइन डेवलप ट्रबल शूट एंड डिबग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फॉर डेटाबेसेस एप्लीकेशंस टूल्स एंड नेटवर्क्स एक्सेट्रा। सीधे सीधे आपको कोडिंग का ही काम रहने वाला है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ओरेकल की टीम में जाने के बाद आप अपना बेसिक नॉलेज यूज करोगे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का डेली टास्क परफॉर्म करने के लिए, जो कि आपके डेवलपिंग टास्क होंगे, डिबगिंग टास्क होंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एप्लीकेशंस को डिजाइनिंग के टास्क होंगे। और क्वालिफिकेशंस क्या है, कैरियर लेवल IC1, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर लेवल 1, मतलब कि एब्सोल्यूट फ्रेशर एंट्री लेवल रोल है ये। फिलहाल जो ओपनिंग सारी उसके अंदर बहुत कुछ मांगते हुए, आपको जावा आना चाहिए, आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आना चाहिए, आपको डेटाबेस आना चाहिए, आपको लिनक्स आना चाहिए, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पे अगर आप टोटली फ्रेशर हो, वो भी ओरेकल जैसी कंपनी, ऐसी जॉब बिल्कुल नहीं आती है। कभी कभी बहुत कम टाइम, बहुत रेयरली ऐसी जॉब आती है। जितना सिंपल ये फॉर्म है, इनके हायरिंग राउंड उतने सिंपल नहीं होंगे। सबसे पहले आपका मेरे हिसाब से वर्चुअल राउंड होगा, असेसमेंट, उसके बाद आपका कुछ कोडिंग राउंड होगा, उसके बाद आपके 2-3 इंटरव्यू राउंड्स होंगे और उसके बाद आपको मिलेगा 7 से लेकर 15 एलपी के बीच में पैकेज, वो भी एब्सोल्यूट फ्रेशर विद बेसिक और फाउंडेशनल लेवल ऑफ कोडिंग। तो फाइनली अब करते अप्लाई, वी विल क्लिक ऑन अप्लाई नाउ। अरे वाह क्या बात है ओरेकल भाई, यू डोंट नीड टू हैव एन अकाउंट, क्या बात है, वरना आपको भाई भर भर के यूजर डालो, पासवर्ड डालो, भूल गए हो तो फॉरवर्ड पासवर्ड करो, ये सब नहीं खेलना है, सीधा अपनी ईमेल एड्रेस इसके अंदर डालनी है। विल एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस। अब कर देंगे नेक्स्ट पे क्लिक। अगर आपने अपना लिंक्डइन अकाउंट को बनाया है और अगर आपने प्रॉपर्ली मेंटेन किया है, जिसमें आपका एजुकेशन हो, आपके लाइसेंस सर्टिफिकेशन हो, आपका बायोडाटा, एजुकेशन वगैरह सब आपने प्रॉपर्ली फिल किया हो, तो आप लिंक्डइन से अप्लाई करना, वरना आप अपने रिज्यूमे से अप्लाई कर सकते हो। वाइल अप्लाई विद माय रिज्यूमे, रिज्यूमे अपलोड होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा प्रोफाइल सक्सेसफुली इंपोर्टेड, और डेटा आपके रिज्यूमे से ऑटोमेटिक अपने इस फॉर्म के अंदर फिल हो जाएगा। इसलिए आपको फिल करना है अपना नेम, अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स और अपना एड्रेस। पर्सनल डिटेल्स को फिल करने के बाद हम कर देंगे नेक्स्ट पे क्लिक। अभी दोस्तों इसने मेरे रिज्यूमे से कुछ तो डेटा फेच किया है, पर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, फिक्स करते पेन पे क्लिक करके। डिग्री अपने आ जाएगी, मेजर था मेरा कंप्यूटर साइंस, तो मैं इसको फिल कर दूंगा। आप अपने हिसाब से इसमें चूज करना। आप देख सकते हो इसमें एसोसिएट डिग्री से, बैचलर डिग्री से, बीए, बीकॉम, बीएससी सब कुछ इसके अंदर, पीएचडी वगैरह सब सब कुछ है, मास्टर्स डिग्री भी है। तो आप अपने हिसाब से अपने एजुकेशन लेवल के हिसाब से सब डेटा इसमें फिल कर देना। अगर आप 2026 में ग्रेजुएट होंगे तो इसको अनचेक ही रहने देना, और अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो 25 के अंदर या पहले, तो यहाँ पे टिक कर देना। और इसके बाद मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है, ये मेरी आखिरी डिग्री है बैचलर्स वाली, इसलिए मैं इसको यस कर दूंगा। ये मेरा 12th क्लास का था सेक्शन, तो मैं इसको हटा दूंगा। अगर आप करना चाहो तो अपना 12th और 10th इसी तरह इसमें एड एजुकेशन पे करके ऐड कर सकते हो। अगर आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह की हो रेज्यूमे के अंदर ऐड, तो आप ऑटोमेटिक वहां से फिक्स हो जाएगा, वरना आप इसको कट करके ऐसे ऐड एक्सपीरियंस करना। जो भी आपका एम्प्लॉय का नाम था, आपने किस टाइटल में आप इंटर्नशिप की थी या फिर कोई एक्सपीरियंस लिया आपने, वो उस पर डाल देना, स्टार्ट डेट, एंड डेट। और अगर आप अभी भी आप इंटर्नशिप कर रहे हो या फिर जॉब कर रहे हो, तो करंट जॉब करके आप छोड़ सकते हो। दोस्तों ये फ्रेशर्स के लिए भी है और एक्सपीरियंस लेवल के लिए भी ये अपने ओरेकल ने निकाली है। उसके बाद आएगी आपकी स्किल्स, जो ये फेच करेगा आपके रिज्यूमे से। लेकिन ये जो नेचुरल स्किल्स है, एडेड स्किल्स, ये स्किल्स आपको अपने हिसाब से ऐड करनी है। अभी मेरा टेस्टिंग प्रोफेशन है, तो टेस्टिंग के जितने भी स्किल्स है मेरे रिज्यूमे से ऑटोमेटिक इस पे आ चुकी है। यहाँ पे आपको मेंशन करना है अपना कोडिंग
बैकग्राउंड जैसे कि आपने जावा किया हो, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस जो भी आपने लैंग्वेज की हो, आप फिल करना है। उसके बाद जो सॉफ्ट स्किल्स होगी जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, टीम मैनेजमेंट हो गया, लीडरशिप क्वालिटीज होगी। दोस्तों कोडिंग लैंग्वेज ही सब कुछ नहीं होता है, उसके अलावा बहुत कुछ होता है जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, लिनक्स वगैरह हो गया, HTML CSS वेब डेवलपमेंट हो गया, कुछ SQL जैसे बिग डेटा की बात आ गई जैसे हेडूप वगैरह, तो वो सब स्किल्स आपको ऐड करनी है। उसके बाद ये है लाइसेंस और सर्टिफिकेशन। अब दोस्तों जो लाइसेंस मैंने ऐड की है वैसे वो भी वेरीफाइड है, पर इसमें ले नहीं रहा है, मैं इसको हटा के फिर से ऐड करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने किया सर्विस नाउ का सर्टिफाइड एप्लीकेशन डेवलपर, तो मैं लेट्स सी यहाँ पे आता है क्या, सर्विस नाउ सर्टिफाइड, नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, जो भी अगर आपने सर्टिफिकेशन कोई अच्छे वगैरह कर रखे होंगे इस लिस्ट के अंदर होंगे तो एक्सेप्ट कर लेना, वरना छोड़ देना। नीचे आता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड यूआरएस। रिज्यूमे हमने अपना ऐड किया है, लिंक्डइन की हम लोग प्रोफाइल यहाँ पे दे देंगे। और दूसरी अगर प्रोफाइल कुछ है जैसे आपने अगर अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट को बनाया है जिसमें आपने शोकेस किया अपने प्रोजेक्ट्स, अपने इंटर्नशिप्स, अपने एजुकेशन स्किल्स, तो वो ऐप आप ऐड कर देना। सोशल मीडिया क्लिक मत देना भाइयों, उनको से कोई रिलेवेंट मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये बहुत मेन सेक्शन है, इस पे फोकस करना। माई अवेबिलिटी टू टेक अप द असाइनमेंट विद ओरेकल। असाइनमेंट्स मतलब इंटरव्यू राउंड्स जो भी इनके होंगे। पहला ऑप्शन है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई एकेडमिक डिग्री विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, मतलब मैं अगले 12 मंथ्स के अंदर अगर ग्रेजुएट हो रहा हूँ, मतलब अगर आपकी डिग्री 2026 के अंदर कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट सेक्शन है कंप्लीटेड माई एकेडमिक डिग्री विद इन द लास्ट 12 मंथ्स एंड अवेलेबल टू ज्वाइन इमीडिएटली, मतलब आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, यू आर अ ग्रेजुएटेड पर्सन एंड अ फ्रेशर ऑल्सो एंड लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, तो आप क्लिक करोगे बी के ऊपर। अगर आपको सिर्फ इंटर्नशिप करना है तो इस पर क्लिक कर देना, जो मैं करूंगा सजेस्ट कि आप मत ही करना। और अगर आप पहले ही किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपको ओरेकल्स में एक्सपीरियंस रोल मिले, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस अपनी फ्रेशर होगी, तो दोस्तों आप बी सेलेक्ट करना। उसके बाद आएगी आपकी अर्लीस्ट अवेलेबल डेट। तो अगर मैं फ्रेशर होता और अगर मैं ग्रेजुएट हो चुका होता तो मैं सिलेक्ट करता फरवरी, मतलब नेक्स्ट मंथ डे पहला ही, या फिर जनवरी की लास्ट डेट, जनवरी 30, 2026। एप्लीकेशन क्वेश्चन, आर यू एन एक्स ओरेकल एम्प्लॉय? नो। आर यू एन एक्स ओरेकल एम्प्लॉय? नो। Are you currently or previously been employed by the government? No. Are you legally authorized to work in the country? Yes, of course. इंडिया की पोस्टिंग है तो और इंडिया के हम सिटीजन है तो भैया हम तो लीगली ऑथराइज होंगे ही। जेंडर जो आपका होगा आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। कैटेगरी इसके अंदर क्या है, डिसेबिलिटी अगर आपकी होगी कुछ तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना, मेरी कुछ नहीं है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। उसके बाद हम टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लेंगे, अपना फुल नेम डाल देंगे और फॉर्म पे सबमिट कर देंगे। अब दोस्तों मैं एक्सपीरियंस पर्सन हूँ, इसलिए मैं इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं सबमिट पे क्लिक नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे और आपको मेल आ जाएगा और वो मेल कुछ इस तरह होगा, वी रिसीव्ड योर एप्लीकेशन, थैंक यू फॉर इंटरेस्टिंग करियर एट ओरेकल सॉफ्टवेयर डेवलपर 1, और ये भी अपनी इस जॉब की आईडी। तो दोस्तों हमने देख लिया प्रोसेस किस तरह आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। अपडेट की बात कर रहे हो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो कमेंट डाल दो यस आई हैव अप्लाइड। फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबके साथ मैंने शेयर की है, इसके पैसे वगैरह तो नहीं मिल रहे, लेकिन आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और अपॉर्चुनिटीज कंसिस्टेंटली यूट्यूब पे पोस्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स लाइक करो, अपने जॉब हंटिंग फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप और ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिस ना कर पाओ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।